पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। भोलेनाथ, मैंने आपकी तपस्या में जो कि इस हरामजादी जादूगरनी के ऊपर किसको याद करती है? किसे याद करती है? उस भोला को, उस शंकर को। अरे वो तेरा भोला, वो तेरा शंकर, वो गंजेड़ी भगेड़ी कैलाश पर्वत पर न जाने किस कोने में गांजा भांग धतूरा खाकर कहीं मस्त पड़ा होगा। तेरी चीख, वो तेरी पुकार उस नशेड़ी भंगेड़ी के कानों तक नहीं जाएगी। अरे हरामजादी जादूगरनी, अभी तुझे मालूम नहीं मेरे भोलेनाथ किस रूप में आ जाएं कोई पता नहीं। अगर वो अपने तीसरी नेत्र खोल दें तो कुछ भी नहीं पता आपको कि जो है क्या होगा पृथ्वी लोक में। इच्छाधारी नागिन, उस तेरे भोले की तीसरी आंख खुलने से पहले तेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। या भोलेनाथ, याद कर ले उस भोले को, याद कर ले उस शंकर को। तेरी चीख मुझे शक्ति दो और तेरी पुकार उसके कानों तक नहीं जाएगी। या मेरे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस हरामजादी जादूगरनी से सफल हो सकूं। शक्ति तो भोलेनाथ, आजा। इस नागिन पर काम कर रही थी, एकाएक मेरी शक्तियां निष्फल कैसे हो सकती हैं? क्या सच में उस भोले ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया? लेकिन कुछ भी हो जाए, या तो मुझे इस इच्छाधारी नागिन का रक्त चाहिए या फिर इससे बगैर विजय प्राप्त किए मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आजा फिर, चल। अब तेरा अंत होकर ही रहेगा, क्योंकि इतनी देर से मैं तुझे अपनी शक्तियों से परास्त कर रही थी। लेकिन सुन, ये मेरी 20 वर्षों की मेहनत, 20
20 वर्षों की तपस्या इतनी जल्द निष्फल नहीं होगी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। गामनी जादूगरनी, तूने मेरे भोलेनाथ की शक्ति देख ली ना। अगर वो अपनी तीसरी नेत्र खोल दें, कुछ नहीं पता कि क्या हो जाएगा यहाँ पृथ्वी लोक में। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा जादूगरनी। या भोलेनाथ, ये हरामजादी जादूगरनी तो खत्म हो गई, लेकिन सबसे पहले मैं नताशा परी को होश में लाती हूँ। नताशा परी। जी हाँ ना कन्या बहन। सबसे पहले राजकुमार को ठीक कर दो, क्योंकि ये हरामजादी जादूगरनी उनकी आधी शरीर पत्थर की कर चुकी है अपनी शक्तियों से। मैं चाहती हूँ अपनी परिशक्तियों से इन्हें ठीक कर दो। तो हो मर गई, ये मुर गई एकदम। गई सुशाफ हो गई है। अब तक कहत नहीं हम बहुत जादूगरनी है बड़ी जगह के। अब तो निपुर गई है।
हे नागरानी माँ, हे नागरानी माँ, नागलोक का द्वार खोलो, मैं नागलोक वापस आना चाहती हूँ माँ। कृपया नागलोक का द्वार खोलो, मैं नागलोक वापस आना चाहती हूँ माँ। हे पुत्री नाग कन्या, अगर तू नागलोक से पृथ्वी लोक पर गई तो यह भी शिव जी की कृपा थी। अगर तू 1 वर्ष तक पृथ्वी लोक पर रही तो यह भी शिव जी की ही कृपा थी, और शिव जी की ही कृपा से तुझे तेरे योग्य जीवन साथी मिल चुका है। हाँ, तू एक इच्छाधारी नागिन और वह एक साधारण मनुष्य, तुम दोनों के बीच में विवाह संभव नहीं है। इसलिए शिव जी की कृपा से आज मैं तुझे नाग योनि से मुक्त करती हूँ। आज से तू इच्छाधारी नागिन नहीं बल्कि एक साधारण नारी है। परंतु विशेष ध्यान रहे कि यदि भविष्य में तुझ पर कोई आपदा, कोई संकट आता है तो सच्चे मन से, सच्चे हृदय से शिव की आराधना करना। उस संकट के समय तुझे तेरी सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन हे माँ, माँ ये कैसे संभव हो सकता है? मैं तो एक इच्छाधारी नागन, और कहाँ ये लोग मनुष्य, ये कैसे संभव हो सकता है माँ? हे पुत्री नाग कन्या, शिव जी की महिमा इतनी अपरंपार है कि हर असंभव को संभव हो सकता है। मैंने तुझसे कह दिया है कि आज से तू इच्छाधारी नागिन नहीं बल्कि एक साधारण नारी बनकर रहे। तुम दोनों एक दूसरे से विवाह करके पृथ्वी लोक पर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो। ठीक है माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। हाँ कहिए। अब मैं अपने परिलोक जाना चाहती हूँ। अच्छी बात है, तुम शौक से अपने परिलोक जाओ। हे नाग कन्या, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मुसाफिर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब मैं अपने रियासत चंदनपुर कभी नहीं जाऊंगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है, किसी कोने में छोटी सी झोपड़ी बनाकर मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, परंतु मैं अपने रियासत चंदनपुर कभी नहीं जाऊंगा। राजकुमार सूरज जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं नागलोक वापस नहीं जाऊंगी। आपके साथ वही छोटी सी झोपड़ी में मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूंगी। अच्छी बात है नाग कन्या, चलो आओ मेरे साथ। राजकुमार सूरज जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो? और कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। कितने दिनों के बाद है आई सजना रात मिलन की। अब हम
प्यासे तारे प्यासी प्यासी रात सुहानी कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी। हमसे ना सहे जाए जुदाई आई सजना रात सुहानी कहीं अधूरी रह ना जाए अपनी प्रेम कहानी। अब हमसे ना सहे जाए जुदाई आई सजना रात मिलन की। कौन? भाई दीपक? दीपक, जी हाँ भैया। मेरे पास आने का कारण क्या है दीपक? बड़े भैया, मैं आपको काफी देर से ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं भैया। मेरे भाई दीपक, तुम कहना क्या चाहते हो? 3 घंटे से भैया तुम्हें ढूंढता, किंतु आए कहीं पर ना मुझको नजर। क्या अकेले में अच्छा है लगता तुम्हें? हो गई शाम भैया, चलो जल्द घर। दीपक भैया, तू किस घर की बात करता है चलने के लिए? मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं बड़े भाई? तो दीपक, आज से सुन ले बातें मेरी, मुझको ढूंढा किया ना करो दर बदर। क्या कह रहे हैं भैया? मुझको ढूंढा किया ना करो दर बदर, और बैठ तन्हाई में दिल में काटता। बैठ तन्हाई में दिल में काटता। घर में ला दे हमारा जरा ना दिया। बैठ तन्हाई में दिल। दीपक भैया, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मुझे ढूंढा ना किया करो। और यही बात है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे अकेले में ही अच्छा लगता है। नहीं भैया, मैं आपको अपने साथ राज दरबार ले चलने के लिए आया हूँ बड़े भाई। दीपक सुनो, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहते हैं बड़े भाई? और दीपक तुमसे यही कहता, यहाँ से तुम चले जाओ। बड़े भाई, यहाँ से तुम चले जाओ। दीपक तुमसे यही कहता, यहाँ से तुम चले जाओ। और मेरी मर्जी जहाँ जाऊं, मेरी मर्जी जहाँ जाऊं, मेरे तुम पास ना आओ। मेरी मर्जी समझ में नहीं आ रही भैया। मेरी मर्जी जहाँ जाऊं, मेरे तुम पास ना आओ। और सुनो दीपक, कहना क्या चाहते हैं बड़े भाई? दीपक सच तुमसे यही कहता,
घर में कुछ हमारा है। सब कुछ है आपका बड़े भैया, सब कुछ आपका है बड़े भाई। दीपक सच तुमसे कहता, न घर में कुछ हमारा है, और सगा बेटा न माँ का हूँ। आपकी बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है बड़े भाई कि आप कह क्या रहे हैं बड़े भैया। और सगा बेटा न माँ का हूँ, इसी से माँ निकाला है। सगा बेटा, सगा बेटा न माँ का हूँ, इसी से माँ निकाला है। भैया अब मुझे राज दरबार को वापस ना ले चलो, मैं राज दरबार चलना भी नहीं चाहता हूँ भैया। दीपक भैया अगर ये माँ की चाल है तो माँ को सजा जरूर मिलेगी बड़े भाई, किंतु आप मेरे साथ राज दरबार चलिए बड़े भैया। नहीं दीपक, मैंने एक बार नहीं हजारों बार कह चुका हूँ कि मैं राज दरबार को कभी नहीं चलूंगा भैया, नहीं जाऊंगा। आपको मेरे साथ राज दरबार चलना होगा बड़े भाई। नहीं दीपक, नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा भैया। बड़े भाई अगर यही बात है भैया, तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कह रहा हूं, मैं रियासत चंदनपुर नहीं जाऊंगा। मैं भी अपनी आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन रियासत चंदनपुर हरगिज नहीं जाऊंगा। दीपक, यह तू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, परंतु रियासत चंदनपुर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं दीपक, तुम ऐसा कोई कदम मत उठाना मेरे भाई। अगर तेरी यही जिद है कि मैं अपने राज दरबार को वापस चलूं, तो कोई बात नहीं दीपक। आज तूने मुझे मजबूर कर दिया, तेरा प्यार मुझे मजबूर कर दिया। अगर यही बात है तो चलो दीपक, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए राज दरबार। बहुत अच्छा भैया, किंतु आज काफी दिन के बाद मुलाकात हुई है भैया। एक बार मुझे अपने गले से लगाकर मेरी आत्मा को शांति तो बड़े भाई। क्यों नहीं मेरे भाई दीपक? भैया आजा भैया, एक बार मेरे गले से भैया, लगा दीपक। भैया भैया। बड़े भाई कहो दीपक। माँ ने मुझे और कुछ बताया है बड़े भैया। माँ ने आपको क्या बतलाया है दीपक? माँ ने मुझसे ये बताया कि तुम्हारे बड़े भैया को ढूंढने तुम्हारे पिताजी गए, आज तक वो राज दरबार लौटकर आए नहीं बड़े भाई। क्या कहा दीपक? पिताश्री मुझे ढूंढने के लिए राज दरबार से निकले, परंतु दीपक आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि ये भी माँ की चाल है। कई वर्ष बीत गए, पिताश्री से हमारी मुलाकात आज तक नहीं हुई दीपक। भैया दीपक गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे और कुछ जानकारी करना क्या चाहता हूं पूछना भाई। चाहते हो दीपक? भैया आपके साथ में ये जो है, मैं इन्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ भैया। ये कौन है बड़े भाई? दीपक यानी तुम इनकी परिचय लेना चाहते? जी हाँ हो? ये कौन है? जी हाँ बड़े भाई। दीपक इनका शुभ नाम नाग कन्या है, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा दीपक। अब ये तुम्हारी होने वाली बड़ी भाभी, तुम्हारी बड़ी भाभी कन्या। प्रणाम भाभी जी। हाँ,
दीपक भैया देर न करो और चलो पिताश्री की तलाश किया जाए। बहुत अच्छा। चलो दीपक। मुन्ना, हाँ बाबू। मुन्ना, हाँ बाबू। मैंने सुना है जी बाबू। कि महारानी ने महाराज के हाथों में हथकड़ियां लगवा कर उन्हें जिंदान भिजवा दिया। ये तो सत्य है बाबू साहब। तो ठीक है, मौका बहुत अच्छा है। जी बाबू साहब। उठाओ हथकड़ी और इसी वक्त चलिए राज दरबार में महारानी के पास। राज महारानी से इस रियासत का मालिक बनने की बात करूंगा। अगर वो यहाँ की महाराज मुझे बना देती हैं और यहाँ की बागडोर मेरे हाथों में सौंप देती हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उन्हें फांसी के फंदे पर लटका कर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा बाबू साहब। ठीक है, चलिए बाबू साहब। चलिए।